अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात लाई हूँ और ये बात मुझे टीसीएफ की बुक में बहुत अच्छी लगती है कि टीसीएफ की जितनी भी बुक्स हैं, रीडर बुक और वर्क बुक, तो जो भी क्वेश्चन हमें वर्क बुक में दिए जाते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर बुक रखी हुई है, ये है क्लास 6 की रीडर बुक। ठीक है, ये क्लास 6 की रीडर बुक है और ये क्लास 6 की वर्क बुक है। तो ये 4 से लेके आई थिंक 3 क्लास से लेके हमारे पास 8 तक रीडर बुक और वर्क बुक होती हैं। अब रीडर बुक और वर्क बुक में एक ख़ास और अहम बात ये है, शायद आपने नोट भी किया हो, कि इसमें हर एक क्वेश्चन की अलग एग्जांपल दी जाती है। ये बात मैं सिर्फ उनके लिए कहना चाह रही हूँ, वो बच्चे जो घर पे पढ़ने में उनको मुश्किल होती है, जो पढ़ नहीं सकते, या कभी कभार ऐसा होता है कि अच्छा उनको कोई गाइड नहीं कर रहा होता, या कोई और मजबूरी होती है जिससे वो बच्चे जो है ना मजबूर होते, फिर उन्हें ये होता है कि काश हम खुद पढ़ लेते। तो फिर मैं आप लोगों को ये टीसीएफ की एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि जिससे आप लोग खुद घर पर भी उन एग्जाम्पल्स को देखकर पढ़ सकते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन की अलग एग्जाम्पल है। अब मैं वो आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि आपने किस तरह प्रैक्टिस करनी है और किस तरह हर क्वेश्चन को अलग एग्जाम्पल देखकर सॉल्व करना है। वैसे आपने नोट किया होगा कि हमें 2-3 एग्जाम्पल्स मिलती हैं और उन्हीं को देखकर हमें करना होता है, लेकिन यहाँ पर हर क्वेश्चन की हर जो है अलग अलग एग्जाम्पल दी हुई है, तो इससे बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। काफ़ी बच्चों ने नोट भी किया होगा और जिन्होंने नहीं किया वो अब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैंने जो है ना क्लास 6 की वर्क बुक का टॉपिक मैंने उन्वान खोला है 2.4, जो कि है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा ये चैप्टर दिखाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं कि आप लोग घर पर खुद एग्जाम्पल को देखकर कैसे पढ़ सकते हैं और उसे देखकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उस वक्त जब आपका कोई हेल्प करने वाला ना हो, तो आप खुद से कैसे पढ़ सकते हैं। तभी मैंने इसका नाम रखा है कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ। अब ये 2.4 है, यही वाला उन्वान मैंने यहाँ पर भी खोल के रखा है, ये जो रीडर बुक में है 2.4। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया है मैथ्स अराउंड मी। ठीक है, अब आप आगे चलें। हम तो पहले रीडर बुक पढ़ते हैं ना, तो अब आप आगे चलें। उसके बाद वोकैबुलरी आ गई और फिर इन्होंने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बता दिया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बता दिया है। फिर अगले पेज पर इन्होंने क्या किया है, मतलब सबसे पहले इन्होंने हमें इंट्रोडक्शन बताया, फिर वोकैबुलरी बताई, फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बताने के बाद अगले पेज पर इन्होंने कहा है कि ये जो अब हमने आपको बताया है या समझाया है, ये आप वर्क बुक में दिए गए सवाल नंबर 1 को हल करें। मतलब ये जो अब बताया गया है, इनको देखते हुए आप सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें, ये हो गया ना आसान। ये आप आ जाए। अब ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21 है 2.4 का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है पेज नंबर 21। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी वो उन्होंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बताया और हमें एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बताया, और फिर वहाँ जाके कह दिया है कि अब आप क्वेश्चन नंबर 1 हल करें। अब आप आराम से उन एग्जाम्पल्स को, ये वाले एग्जाम्पल्स को देख कर वर्क बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हल कर सकते हैं। इसी तरह फिर इन्होंने हमें क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए एलसीएम और एचसीएफ मालूम करना। ये सारा बताया, पहले एलसीएम, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर एचसीएफ बताया। फिर यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि अब आप इन एग्जाम्पल्स को देखकर जाके वर्क बुक में दिए गए सवाल नंबर 2 और 3 को हल कर सकते हैं। देखिए, अब आप एक बात नोट करें कि इन्होंने पहले क्वेश्चन के लिए अलग एग्जाम्पल दी, समझाई। तो यही बात मुझे टीसीएफ की बुक की बहुत अच्छी लगती है कि हर क्वेश्चन की अलग एग्जाम्पल दी गई है। तो ये ना सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे खुद भी एग्जाम्पल्स को देख के पढ़ सकते हैं। इससे बच्चे जो है ना किताब पढ़ भी पाते हैं और उन्हें समझ भी आता है और वो खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखें, ये 2 और 3 दिया है इन एग्जाम्पल्स को। अब हम अपने वर्क बुक में आकर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी तरह से आप आ जाएं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर इन्होंने जो है डिवीजन मेथड के ज़रिए एलसीएम मालूम करना, फिर डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर मेथड के ज़रिए एचसीएफ मालूम करना, ये 2 चीज़ें बताएं। फिर अब बोला है कि अब आप जाएं और 4 और 5 हल करें। अब उन 2 एग्जाम्पल्स को देखकर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम हल कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चन की अलग एग्जाम्पल है। फिर हम आगे चलते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हम देख के फिर ही वीडियो को कंप्लीट करेंगे। अब आपने वीडियो पूरी देखी है वरना समझ नहीं आएगा। फिर इस पेज पर इन्होंने सारा कुछ हमें बताया है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में एलसीएम का क्या इस्तेमाल होता है। फिर अगले पेज पर ये सारा ये समझाने के बाद, मतलब कि ये 3-4 पेजेस के सॉल्यूशन के बाद लास्ट में हमें आकर बताया गया है कि आपने अब इन सवालों को देखकर सवाल नंबर 6 से लेके 8 को हल करना है। यानी कि अब आप 6 देखें, 7 देखें और वर्क बुक का क्वेश्चन नंबर 8 देखें, ये वाला।
6, 7 और 8 देखें और इनको देखकर आप वर्क बुक में देखकर इनको हल कर सकते हैं। तो देखें हो गया ना ये आसान। आपने पहले रीडर बुक बहुत अच्छे से पढ़ी, उसके बाद आप वर्क बुक के क्वेश्चंस पर आए तो आपको पहला सवाल नहीं आ रहा तो आप फिर से जो है रीडर बुक पर जाएं और टॉपिक्स पढ़ें। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई थी, ये वाली, ये सारी पेज नंबर 63 और 64 पर दी गई थी। और फिर हमें बोला है आप 63, 64 को देखकर आप क्वेश्चन नंबर 1 हल करें। आपको नहीं आ रहा था क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन आपने पेज नंबर 63 और 64 को पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लिया। तो ये बात बहुत अच्छी है टीसीएफ की बुक की कि हम इसको खुद भी देखकर, ये टीचर्स के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो बच्चे आपको भी बिल्कुल इसी तरह अपनी रीडर बुक को पढ़ना है, क्योंकि ये पढ़ने के लिए दी गई है, ऐसे ही रखने के लिए नहीं। हमें इसको पढ़कर बहुत कुछ इसके अंदर है जो निकाल कर हम अपने लिए अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय।